एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से राज्य में राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। उनका राज्य शांति और समृद्धि से भरा हुआ था, लेकिन एक रहस्यमयी जंगल की वजह से लोग डरते थे। इस जंगल में प्रवेश करते ही लोग गायब हो जाते थे और किसी को भी उनके बारे में कोई खबर नहीं मिलती थी। राजा विक्रमादित्य को अपने लोगों की चिंता सताने लगी। उन्होंने तय किया कि वे खुद जंगल में जाकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। एक दिन वे अपनी तलवार और ढाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के अंदर पहुंचते ही राजा ने देखा कि वहां की हर चीज अद्भुत और जादुई थी। पेड़ सोने चांदी से बने लग रहे थे और रंग बिरंगे फूल खुद ब खुद खिलते थे। लेकिन जैसे ही राजा ने एक कदम और आगे बढ़ाया, एक विशाल जादुई दरवाजा उनके सामने प्रकट हो गया। दरवाजा खोलने पर राजा एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। वहां की हवा मीठी खुशबू से भरी थी और पक्षी मानवीय भाषा में गा रहे थे। तभी एक सुंदर परी प्रकट हुई और उसने राजा का स्वागत किया। मैं परी माया हूँ। यह जादुई दुनिया केवल उन्हीं के लिए खुलती है जो सच्चे दिल से दूसरों की भलाई के लिए आते हैं। राजा विक्रमादित्य ने परी माया को अपने राज्य के लोगों की परेशानी के बारे में बताया। परी माया ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके राज्य में खुशहाली बनाए रखने के लिए आपको इस जंगल की शक्ति का उपयोग करना होगा। परी ने राजा को एक जादुई कमल का फूल दिया और कहा, इस फूल को अपने राज्य में लगाओ। इसकी खुशबू से आपके राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहेगा और सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। राजा विक्रमादित्य ने परी का धन्यवाद किया और फूल लेकर अपने राज्य लौट आए। उन्होंने वह जादुई कमल अपने महल के बगीचे में लगाया। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में खुशहाली फैल गई। लोग खुश रहने लगे, उनकी बीमारियां दूर हो गईं और राज्य में सुख शांति का माहौल बन गया। जंगल का रहस्य सुलझने के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक नियम बना दिया कि कोई भी उस जंगल में प्रवेश नहीं करेगा, ताकि उसकी जादुई शक्ति हमेशा बनी रहे। परी माया ने वादा किया कि वह हमेशा राजा और उनके राज्य की रक्षा करेगी। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी समझदारी और साहस से अपने राज्य को न केवल बचाया, बल्कि उसे और भी समृद्ध बनाया। लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे और यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।